बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माशरे की एक और अलमनाक कहानी जिसका किरदार अली सुलेमान अलवी, जिसका ताल्लुक सहाफ़त के शोबे से है और पाकिस्तान की मशहूर एंकर पर्सन आसमा शिराजी के प्रोग्राम का प्रोड्यूसर भी है। अली सुलेमान अलवी ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और माजी में औरत मार्च में फ्रंट लाइन पर भी नुमाया दिखाई दिया। अली सुलेमान अलवी अपनी ज़ाती हैसियत में इस चीज़ का दावेदार भी था कि औरत को बराबरी के हकूक मिलने चाहिए और औरत से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वो इस तहरीक में सफ़े अव्वल पर था और लोगों को तलकीन कर रहा था कि इस माशरे में औरतों के साथ कैसा सलूक बरता जाता है कि कभी तो नौबत ये आन पहुंचती है कि औरत अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लेती है, और अगर खुदकुशी करनी है तो मर्द क्यों खुदकुशी नहीं करता। ये उसका माशरे से सवाल था। क्या ये वही अली सुलेमान अलवी है जिसने ये बात बार बार दोहराई? क्या म्यार है ऐसे शख्स का जो कहता कुछ और करता कुछ है? इस तरह के कितने लोग इस माशरे में बसते हैं कि पता नहीं किस सफ में खड़े बराबरी और असूलों पर अपने दर्स देते हैं, लेकिन असल में इनका चेहरा इंतहाई खौफनाक होता है। अब ये अली सुलेमान अलवी का माशरे को दिखाने के लिए एक ज़ाहिरी रूप था, लेकिन दर हकीकत में ये शख्स ज़हनी मरीज, क्रिमिनल माइंड और एक लालची इंसान है। अली सुलेमान अलवी ने आज से 2 साल पहले सदफ ज़हरा नकवी नामनी लड़की से शादी की, जिसका ताल्लुक एक बाइज्जत खाते पीते घराने से था। अली सुलेमान अलवी ने बाकायदा एक मंसूबे के तहत सदफ नकवी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया और सदफ ज़हरा नकवी ने इस शख्स अली सुलेमान अलवी के लिए अपने घर वालों से झगड़कर इससे शादी की, जिसका खमियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ा। वक्त गुजरने के साथ साथ शादी के बाद सदफ ज़हरा नकवी को अली सुलेमान अलवी का दूसरा रूप, जो कि उसका असल किरदार था, वो इसके सामने वाज़े होने लगा। सदफ को मालूम हुआ कि उसका शोहर मुख्तलिफ खवातीन को ब्लैकमेल करके, लालच देकर, झूठ बोलकर इनसे पैसे हथिया रहा है। वो इस रूप को देखकर शॉक्ड हो गई। इन मामलात पर मियाँ बीवी के दरमियान कई बार झगड़ा हुआ। सदफ ज़हरा के घर वाले और महल्लेदार इस बात के गवाह थे कि अली सुलेमान अलवी अपनी बीवी पर जिस्मानी तशद्दुद भी करता था। सदफ नकवी को जब अपने शोहर के इन शर्मनाक मामलात का इल्म हुआ तो अली सुलेमान अलवी ने बाकायदा माफ़ी मांगी और कहा कि ये मेरा माजी है, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ये माफ़ी कई बार मांगी गई। इसी दौरान अली सुलेमान अलवी और सदफ नकवी के घर बेटी पैदा होती है। अब सदफ नकवी माँ बन चुकी है और वो ये सोचती है कि अब इसकी आदत बदल जाएंगी, क्योंकि अब वो एक बेटी का बाप बन चुका है। लेकिन अली सुलेमान अलवी एक आदी मुजरिम था। वो बुरी आदत इसके खून में रची हुई थी। वो एक खुदगर्ज इंसान था। 29 जून 2020 को अली सुलेमान अलवी ने सदफ नकवी की बहन को कॉल की और बताया कि तुम्हारी बहन ने कुछ गलत कर दिया है, जल्दी घर पहुंचो। वो सब परेशानी के आलम में जब वहां पहुंचे तो अली सुलेमान इन्हें एक कमरे में ले गया जहां सदफ अलवी पंखे से लटकी हुई थी और अली सुलेमान अलवी के बकौल सदफ नकवी ने खुदकुशी कर ली है। इस वक्त भी सदफ नकवी के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। सदफ नकवी की बहन ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि इसकी बहन ने खुदकुशी की है। इसका कहना है कि सदफ ज़हरा एक पढ़ी लिखी और तालीम याफ्ता खातून थी। वो किसी भी सूरत खुदकुशी नहीं कर सकती थी। इसने अली सुलेमान अलवी पर अपने बहन के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया। सदफ नकवी की बहन ने बताया, अली सुलेमान एक क्रिमिनल जहन रखने वाला इंसान है जिसने इसकी बहन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद की इंतहा कर रखी थी, और सदफ ज़हरा की वालदा ने भी अपनी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम अली सुलेमान अलवी पर लगाया है। सदफ नकवी के घर वालों को अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पुलिस इनके केस को सही तरह से हैंडल नहीं कर रही। सदफ नकवी के घर वालों का कहना है कि अली सुलेमान थाने में मिनरल वाटर और बर्गर खा रहा है, जबकि हर रोज़ ड्रेसिंग भी चेंज करता है। इसको ना तो कोई दुख है, ना रत्ती बराबर कोई मिलाल है। सदफ की वालदा के बकौल जब वो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर इसके घर पहुंचे तो अली सुलेमान ठंडा पानी पी रहा था और उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। सदफ नकवी एक तालीम याफ्ता आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल किया था और फौजी फाउंडेशन स्कूल में पढ़ा रही थी। सदफ नकवी के घर वालों ने अली सुलेमान पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि इसने इनकी बेटी से 20 लाख रुपए और 30 तोले जेवर
جو اس کے گھر والوں نے ان کو دیا تھا وہ بیچ کر کھا گیا تھا، اور صدف کو قتل کرنے کے بعد اس کے گلے سے قیمتی ڈائمنڈ کی چین بھی چرا لی ہے۔ صدف زارا نے علی سلمان الوی کا تمام غیر اخلاقی مواد جب پکڑ لیا جو اس کے قتل کی اہم وجہ بنا، یہ سارا مواد صدف کے گھر والوں کے پاس موجود ہے، اور صدف کے گھر والوں کو پولیس کے ادارے سے انصاف کی توقع نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پولیس اس کیس پر میرٹ پر تفتیش نہیں کر رہی۔ اور اب اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ علی سلمان الوی نے صدف نقوی کو قتل نہیں کیا، اس نے اپنی مرضی سے خودکشی کی ہے، لیکن ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسے اس نوبت تک کون لے کر گیا، کس نے اسے خودکشی پر مجبور کیا۔ اس کے جسم پر واضح جو زخموں کے نشان ہیں وہ سلمان الوی کے کرمنل ذہنی مریض ہونے کے واضح ثبوت ہیں۔ ہماری معزز عدلیہ سے اپیل ہے کہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں۔ معاشرہ بے راہ روی پر تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہماری چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ آپ کے پاس قلم دان ہے، آپ با اختیار ہو، آپ قانون کے مطابق ان معاملات کو ہنگامی بنیادوں پر منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں۔ صدف نقوی کی بیٹی، اس کے گھر والے اور پورے معاشرے کی تمام بیٹیاں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ صرف ایک مثال قائم کرنے سے معاشرے کی ایسی برائی اور ایسی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتے ہیں۔ علی سلمان نقوی جیسے کردار معاشرے میں بھرے پڑے ہیں، جو باعزت خاندان کی معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنے دنیاوی مفاد پورے کرتے ہیں۔ یہ انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ انہیں ایکسپوز کرنا اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ذرا سوچیے۔